जरा सी बातों में नाक बंद हो जाता है, गला रुंध जाता है, छाती रुंध जाती है। जिनकी कफ प्रकृति है, ये सुबह ही उठ करके एक दो गोली, और जिनको बहुत काम करना पड़ता है ना गले से, ये ब्रोनकोम और ये कंठामृत मुंह में डाल लो और इनको चूस लो। जिनके भी नाक बंद रहते हैं, सुबह उठ करके नस से किया करो, गले रुंधे हुए, स्वासारी ब्रोनकोम। थोड़ा थोड़ा कफ तो ज्यादातर लोगों को रहता है, थोड़ा थोड़ा पित्त ज्यादातर लोगों को रहता है। सबके घरों में ये स्वासारी वटीस या स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, ब्रोनकोम सबके घर में होना चाहिए। किसी न किसी को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता रहता है, तो इसके लिए क्या लेते हैं हम? सिंथेटिक दवा। कल मैंने पूरा विस्तार से बताया था। एक तो सुविधाओं के नाम पर, संसाधनों के नाम पर, संपन्नता के नाम पर हम समर्थ हैं, हम खानदानी लोग हैं, अपने स्टेटस के नाम पर हमने ऐसे घर, ऐसी अट्टालिकाएं, ऐसे महल खड़े कर लिए, ऐसी ऐसी सुविधाएं, इतने कंफर्ट के चक्कर में, सहूलियत के चक्कर में हमने अपने आप को गुलाम बना रखा है छोटे छोटे भौतिक संसाधनों का। सबके घर में ये, इसलिए हम हमारे सामने भी रोजे ही रहते हैं। ऐसे भी थोड़ा बहुत वातावरण के भी कारण हो जाते हैं, सुबह शाम ठंड है, दोपहर को थोड़ी गर्मी है, अब उसी में ही सर्द गर्म हो जाती है। तो एंटीबायोटिक, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, तो एक दिन में हटा देना चाहिए। मैं हर दिन कहता हूं सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार करो, लेकिन लोग हैं कि हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात, वही सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट की सब घर के अंदर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर, बर्तन साफ करने के लिए वही बर्तन बार, सिंथेटिक 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 चीजों से हमारी जिंदगी नर्क बनी पड़ी है। चीनी बंद करने के लिए रोज कहता हूं, फिर भी अलग अलग चीजों में, हजारों तरह की चीजों में चीनी फांके जा रहे हैं। जितना भी पैक्ड फूड है, प्रिजर्व फूड है, चीनी, सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स तो ऐसे खा रहे हैं, उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान ही नहीं है, सब खा रहे, मर तो नहीं गए। देखो आपको मैं 10 चीजें ऐसी बताता हूं। तंबाकू एक बार खाने से कोई नहीं मरेगा, लेकिन एक दिन अवश्य मरेगा, और तड़प तड़प के मरेगा बीमारियों से, चाहे वो 10 साल में हो जाए, चाहे 20 साल में हो जाए। शरीर की क्षमता है, वो एक हद तक उनको सहन करता है, और एक जब शरीर अपने सामर्थ्य से बाहर हो जाता है, जैसे घरों में, परिवारों में आप देखते हैं ना, अब ये मेरी सहन शक्ति से बाहर की बात हो गई है, और फिर उस समय व्यक्ति कहता है कि अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, अब मुझसे किया नहीं जाएगा, अब मुझसे बोला नहीं जाएगा, अब मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। शरीर में परमेश्वर ने अप्रतिम शक्ति दी है, अप्रतिम सामर्थ्य दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? अरे शराब पीने से कौन मरता है, सिगरेट पीने से कौन मरता है,
तम्बाकू खाने से कौन मरता है? एक बार की भूल, यद्यपि आप उसका पारमार्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे तो वो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, अपने साथ धोखा और जन्म जन्मांतरों तक उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन एक बार शराब पीने से, एक बार सिगरेट आदि पीने से, तम्बाकू आदि का सेवन करने से, एक बार दुराचार व्यभिचार करने से, एक बार हिंसा करने से, एक बार झूठ बोलने से, एक बार गलत चीज सोचने से, देखने से, सुनने से आदमी मर नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना, एक बार की सोची हुई, देखी हुई, सुनी हुई, खाई पी हुई, की हुई बात का इस जन्म में और जन्म जन्मांतरों तक असर रहने वाला, इसी को बोलते हैं प्रारब्ध, इसी को बोलते हैं संस्कार, इसी को बोलते हैं कर्माशय। अब इस सूक्ष्मता को हम अनुभव नहीं करते। जो अभी मैं कह रहा था, 1 सेकंड के 1 करोड़वें 100 करोड़वें हिस्से में भी जो कुछ आपके भीतर संवेदना घटित हो रही है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग उसको बोलते हैं। एक छोटा सा सिग्नल आया, एक छोटा सा सिग्नल और वो आपके पूरी जिंदगी को ही पलट देता है। इतना भयंकर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग, जिसको कहते हैं इतने असंवेदनशील, इतने ज़्यादा अजागरूक, इतने ज़्यादा, गांव की भाषा में बोले तो मोटी चमड़ी के हो रखे हैं, इतने ज़्यादा निष्ठुर हो रखे हैं, इतने ज़्यादा हम अल्हड़ हो रखे हैं, इतने ज़्यादा जड़ता में, मूढ़ता में जीते हैं, इतनी ज़्यादा जड़ता में, मूढ़ता और मूर्खता में हम जीते हैं। इससे क्या होगा? बस ऐसे ही टाल मटोल करते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये तो समझ गए हो रहा है। लेकिन इसी से ही पूरा जीवन ऐसे में उथल पुथल, ये जो उल्टा पुल्टा जो कुछ चल रहा है, उलट फेर, और अंततः लोगों के जीवन में रोग हैं, दुख हैं, दारिद्र्य है, अलग अलग प्रकार। मनुष्य में तो एक इंसान के बारे में बोला जाए तो वो तो नारायण का स्वरूप है, भगवान भगवती का प्रतिरूप है। जीवन के डूज और डोंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जो करना है वही करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। जो सोचना है, देखना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, पीना है, जीना। ये हमारे जीवन की सिग्नलिंग गड़बड़ हो रही है। थोड़ा इसको भौतिक उदाहरण के साथ कहते हैं। रेलवे का जंक्शन है, एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक उधर से आ रही है। राइट टाइम पर राइट सिग्नलिंग होती रहेगी तो खटाखट खटाखट 100, 200, 500 की स्पीड से भी ट्रेन निकल रही है, निकलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, परफेक्ट सिग्नलिंग है तो। और जरा सा यदि सिग्नल अप एंड डाउन में गड़बड़ी कर दी तो एक साथ यदि वहां से 5-10 ट्रेनें गुजर रही हैं तो सारी की सारी टकरा जाएंगी, लाखों लोग मर जाएंगे। यही हमारे जीवन में हो रहा है। हमारे ब्रेन की सिग्नलिंग ठीक नहीं है, और हमारे फिर अंदर की 37 ट्रिलियन सेल्स, इतना लंबा चौड़ा ताना बाना लेकर के हम बैठे हैं। बाहर के संसार में ऐसा बोला जाता है, पैसा तो मिल गया इसको, प्रतिष्ठा तो मिल गई इसको, बोले इसको डाइजेस्ट नहीं हो रही। पैसा, प्रतिष्ठा, पावर, इसको डाइजेस्ट नहीं हो रही, इससे संभल नहीं रहा। अपना शरीर अपने से कहां संभल रहा है? 37 ट्रिलियन सेल्स लेकर के बैठे।
एक शरीर की कीमत है कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए। तो पहली बात तो ये कि कोई दरिद्र नहीं है। जिसके पास मनुष्य का शरीर है सब मल्टी मिलियन नहीं, बिलियनर्स नहीं, सब के सब परम धनवान है, क्योंकि तुम्हें जीवन धन मिला हुआ है, राम धन मिला हुआ है, शिव धन मिला हुआ है, गुरु धन मिला हुआ है, ज्ञान धन मिला हुआ है, योग धन मिला हुआ है, और सनातन का शाश्वत धन, शाश्वत संपत्ति मिली हुई है। बाकी तो विपत्तियां हमने अपने कर्मों से, अपने आचरण से इकट्ठी की। ये बहुत ऊंचा उद्घोष है, ये बहुत ऊंची उद्घोषणा ही नहीं, ये बहुत ऊंचा सत्य है। सनातन शाश्वत परम सत्य है जीवन का, और परम धर्म है। अयम तो परमः धर्म है, ये परम धर्म है। और जो अपने स्वरूप में रहेगा फिर उनको सारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता में, पुराणों में, रामचरितमानस में, सारे सत्य शास्त्रों में वर्णित जो सनातन शाश्वत सत्य हैं उनकी अनुभूति अपने भीतर से होगी। भगवान ने एक एक जड़ी बूटी उसमें 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड पैक करके हमको दे दिए। भाई वो आंत रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, तो यही औषधि ले लो। सिंथेटिक दवाओं का ज्ञान दिया है इंसान ने, और आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान दिया है भगवान ने, इसलिए ब्रह्म विद्या है। ये क्या है बोलो? ब्रह्म विद्या। मनुष्य जो है बड़ा चालाक है, बड़ा धोखेबाज है, बड़ा स्वार्थी है, लालची है। उसने जो सिंथेटिक दवाइयां बनाई हैं उनमें इतनी हेरफेर कर रखी है, बीमारियां कंट्रोल करके एक बीमारी को दबा करके सैकड़ों दूसरी बीमारियां पैदा करके आदमी को मेडिसिन्स का और अलग अलग प्रकार के ड्रग का और दूसरी चीज़ों का इतना गुलाम बनाते हैं, इतना कमज़ोर बना देते हैं, उसको अपने अधीन बना लेते हैं। यह है कंज्यूमरिज्म, यह उपभोक्तावाद, यह बाजारवाद। कस्टमर बना लेते हैं आपको, कंज्यूमर बना लेते हैं, और आपका कचरा निकालते रहते हैं। हम कह रहे हैं भाई, भगवान जी ने लीवर के लिए भूमि आंवला, एक औषधि भी ले लो आप, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। परसों एक बहन बोली जी मैंने तो खाली आपने शोनाक बताया था, उसका पानी पिया था, मेरे तो हेपेटाइटिस उसी से नेगेटिव आ गया, बड़ा क्रिटिकल था। करोड़ों में वायरस लोड बढ़ा हुआ था ना जिनका, उनको हमने ठीक किया। केवल भूमि आंवला, केवल पुनर्नवा, केवल मकोई, केवल शोनाक, केवल एरंड के पत्र का रस पीने मात्र से लो। एरंड के पत्तों का रस पीने से लीवर, और पपीते के पत्तों का रस पीने से स्प्लीन और प्लेटलेट्स अच्छे हो जाते हैं। एक एक चीज से भी, एक आसन के भी, एक प्राणायाम के भी, एक ध्यान के, एक बंध के, एक मुद्रा के, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शन मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, एक एक ध्यान, एक एक बंध, एक एक मुद्रा के भी अपरिमित लाभ है। फिर हम इसको इंटीग्रेटेड थेरापी के तहत कई चीजों को एक साथ अप्लाई करते हैं, जिससे कि कई प्रकार की उलझने, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के विकार, कई प्रकार की कमजोरी आपके भीतर है, उनसे आपको उभार सके। केवल एक एक औषधि से भी हम आपके बड़े बड़े रोग मिटा सकते हैं, हमने मिटाए। फिर हमने रस, रसायन, भस्म, पाक, पृष्ठि, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट आदि योग की जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पद्धति है, उसके साथ फिर हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का एक्सट्रैक्ट बना करके अब वो उससे 100 गुना ज्यादा लाभदायक हो जाता है। लो, औषधि खाली पेट लो, गोधन अर्क के अनुपान से लो, और उसका एक्सट्रैक्ट करके ले लो, और उसको भक्ति से ले लो। आपको रोज सुनाते हैं, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी।
राम कृपा नाशई सब रोगा, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावा, मन क्रम वचन ध्यान। गुरु हरि का नाम परम औषध है। गुरु हरि को ही वैद्य कहा है। गुरु पर और भगवान पर पूरा विश्वास करके औषधि लेनी चाहिए। उससे तभी तो ये जो भक्ति का मतलब है, इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। 86 बिलियन ब्रेन की न्यूरॉन्स से 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में निकलने वाले 100 ट्रिलियन से ज्यादा जो पॉजिटिव सिग्नलिंग जब 37 ट्रिलियन सेल्स तक जाती है, तब हीलिंग स्टार्ट हो जाती है अपने आप। और मैं आपको अनुभूति के साथ इस बात को कह रहा हूं, मैंने लोगों का 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 साल का रोग एक क्षण में दूर किया है, सिर पर हाथ धरने मात्र से। इसको कहते हैं आशीर्वाद। तो उपचार की दृष्टि से भी आप योग पूरा करो, आयुर्वेद की औषधि पूरी लो, औषधि खाली पेट लो, गोधन अर्क के अनुपान से लो, और एक्सट्रैक्ट से बनी हुई औषधियां, रस रसायन जब बहुत तीव्र वेग हो रोग का, सोना चांदी हीरे मोती की भस्म लो, और उसको भी भगवान और गुरु का आशीर्वाद मान करके लो। और फिर अपने आहार विचार पर पूरा कंट्रोल रखो। इस पर 2 पर जरूरी कंट्रोल, आहार और विचार। आहार विचार। हमने लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, शुगर के लिए मदनाशिनी मधुग्रिट, इम्यूनिटी वीक थी तो उसको इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे दिया, पेनक्रियाज पर सूजन था, पेनक्रियाटाइटिस था, पेनकोग्रिट दे दिया, खीरा करेले टमाटर के जूस का अनुपान से दे दिया। सुबह सुबह सबको गोधन अर्घ पीने के लिए बोलता हूं मैं। सुबह का अनुपान, गोधन अर्घ का पान, गोधन अर्घ पान। मुक्तावटी बीपी ग्रिड दिया, बीपी ठीक। कार्डियोग्रिड हृदयामृत दिया। कल आप भाई को सुन रहे थे, बोलो 80 के दशक में हार्ट का बाईपास फेल हो गया था, अभी तक जी रहा हूं। गुजरात के भाई कल बता रहे थे, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, एपोप्टोसिस ठीक हो गया, कैंसर नॉर्मल। देखो, एक पिन पॉइंट, एक बहुत ही सूक्ष्म तंत्र है। एपोप्टोसिस ठीक करो, कैंसर ठीक। मेटाबॉलिज्म ठीक करो, मोटापा ठीक। अरे टाइम तो लगेगा, एक दिन में 20 किलो तो कम नहीं होगा ना, लेकिन 1-1, 2-2 किलो कम हो जाएगा ना। कौन सी आफत आ रही है? 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, ठीक हो जाएगा। एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर ठीक, मेटाबॉलिज्म ठीक तो मोटापा ठीक, और वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक तो बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम ठीक, तन ठीक, और यदि मन ठीक तो सब कुछ ही ठीक। मन से सारा संसार। हमने मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा देकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, जिनको कहते हैं ना SLE, MS, ANA, AVN, HLB27, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देकर के ये सब बखेड़ा ठीक किया। आंखों में रोशनी नहीं थी। 2 दिन पहले की बात बता रहा, हमारे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने उनके खीसे में पतंजलि की ड्रॉप रखी हुई थी, उन्होंने अभिमंत्रित किया। एक व्यक्ति की आंखें पूरी चली गई थी, वो डाली। 3 दिन के बाद पूछा क्या हाल है? बोले जी अब पूरा तो नहीं, पहले कुछ भी नहीं दिखता था, खाली लाइट जलाते थे, बंद करते थे, उतना पता लगता था। अब व्यक्ति चलते फिरते दिख जाते हैं, सीढ़ियां उतरने चढ़ने लगते हैं। आंखों की रोशनी चली गई थी, आई ग्रिट डाली, आंख की रोशनी वापस आ गई।
ये परसों की बात है, पूरी रोशनी गई हुई। अंदर है मैकुलर डिजनरेशन ठीक होता है, आई ग्रिट ले लो, ईयर ग्रिट ले लो, आँख कान ठीक, हड्डियाँ कार्टिलेज घिस गए, घुटने घिस गए, कमर घिस, जहाँ देखो वहीं चाकू चला रहे, घुटने काट दिए, कमर काट दिए, लीवर काट दिया, किडनी काट दिया, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट में पेसमेकर डाल दिया, जुगाड़बाजी करके पूरा शरीर के साथ तुमने छेड़छाड़ करके शरीर को छेड़ोगे तो इसके भीतर एक भयंकर प्रतिरोध पैदा होता है। इसको ऐसा लगता है कोई मुझे काट रहा है, जैसे आदमी को चाकू दिखाओ और इसके गर्दन पर ऐसे ही सामने से यूं ही घुमा दो, आधे तो ऐसे बेहोश होकर के जाएंगे, गला कट गया। शरीर को तुम काटते हो, शरीर में भयंकर तूफान उठता है, फिर प्रतिरोध होता है, भीतर खून खराबा और युद्ध होता है। शरीर पर चाकू चला रहे हो। मैं तो कहता हूं भाई, हमारा तो मन यह है कि भाई हमारे ऊपर जब तक चाहे 100 साल जिए, चाहे 150 या 200 साल जिए, हम अपने साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अपने शरीर के साथ क्यों छेड़छाड़ करते हो? जहां देखो वहीं चाकू चला रहे, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। अच्छा, लोग भी इतने बावड़े हैं, 5 मिनट का प्रोसीजर है, क्यों? पैसा मिलता है ना। अब ऐसे जो उल्टा पुल्टा काम करते हैं उनको मैं बोलता हूं ये ड्रग माफिया हैं, ये मेडिकल माफिया हैं। और ऐसे ही धर्म में रिलीजियस माफिया है, राजनीति में पॉलिटिकल माफिया है, चारों तरफ माफियागिरी चल रही है। अब हम क्या है, हम थोड़ा सीधा सीधा बोल देते हैं, इसलिए रोज हम पर भी संकट। जितने विकट संकट हमने देखे हैं, देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, लेकिन एक हमने भी ठान रखा है, जब तक जिएंगे सच की राह पर चलेंगे और सच की राह लोगों को दिखाएंगे। अरे सीधे सीधे रास्ते पर चलो। जिंदगी हो गई तुम्हें, जो बड़ी उम्र वाले हैं ना, 50, 60, 70 वाले, 20-30 साल हो गए दवा खाते, मिला क्या? खाक मिली, कुछ नहीं मिला। 20-25 साल दवा खा करके तुम इतने जर्जरित, इतने कमजोर, इतने लाचार हो जाते हो। और बोलो बाबा जी आप एकदम टनाटन हो। तुम जैसे स्वामी रामदेव को आज देख रहे हो, लगभग 100 साल तक तो ऐसा ही दिखेगा। 100 साल बाद थोड़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले बाबा जी इसका राज क्या है? क्या खाते हो? कौन सी जड़ी बूटी खाते हो? अब आजकल लोग जड़ी बूटियों के नाम पर बोले कीड़ा जड़ी खाता है, ये वो गुच्छी खाता है, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए किलो की होती है, उनको खा जाते हैं। एक बार का भोजन 1-1 लाख का होता है लोगों का। ये जो अमीर लोग हैं ना, चौचले इनके अमीरों के, ये गुच्छी खा रहा है, ये कीड़ा जड़ी खा रहा है। इसने कोरिया से मंगाई है वो चीज़, इसने वहाँ से मंगाई है, चाइना से मंगाई है, इसने वहाँ से अमेरिका से मंगाई है, ऐसी चीज़ मंगाई है। ये एंटी एजिंग खा रहा है, ये लॉन्जिविटी के लिए ये खा रहा है, इसको जवान रहना है। एक से एक साल के महीने का 1 करोड़ का पैकेज होता है उनका, 12-12 करोड़ में जवान रहने के लिए ऐसे कुछ चीज़ें खाते रहते हैं। आप योग करो और आयुर्वेद की साधारण जड़ी बूटियां सेवन करो, 100 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है और कोई करोड़ों का पैकेज नहीं है। देखो हम एक बात बता रहे हैं, हम सारा ये काम छोड़ के ना, हम लोगों का कुछ चंद लोगों को ही पकड़ करके और उन्हीं पर काम करें ना, तो रोज के मैं 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ छाप सकता हूं। काम की भाषा में बोले कि भाई ये तो क्यों, लोगों को तो यही चाहिए। लीवर कैसे ठीक करना, किडनी कैसे ठीक करनी, हार्ट इसको बूढ़ा होने से कैसे बचाना, स्किन को कैसे जवान रखना, लीवर किडनी हार्ट को कैसे जवान रखना। और जो बहुत ही भोगी लोग हैं, बोले जो है बस भोग कैसे भोगना और बुरा असर ना आए, उसके लिए एक बार 1-1 लाख की दवाइयां खा जाते हैं कि ये हमारा बस ये प्लेजर एक बार पूरा जम करके अनुभव कर ले। मती मारी गई थारी।
ऐसे चक्रों में रहते हैं लोग। सब कुछ प्रकृति ने तुम्हें दिया हुआ है, विवेक पूर्वक उसका प्रयोग करो। तो सहयोग करो योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म के पथ पर, गुरुवाणी वेदवाणी के पथ पर, भगवान बुद्ध भगवान महावीर के पथ पर, गुरुओं के ऋषियों के अपने बड़ों के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ो। योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन धर्म से खुद जुड़ो, औरों को जोड़ते चले जाओ। आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा, इस जगत भी।